हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। तो आज हम फिर से अपनी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किस देश ने हाल ही में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल, किसमें शामिल? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? किसकी घोषणा की गई है? आपातकाल की। तो इस क्वेश्चन में बताना है ये कौन सा देश है जिसमें हाल ही में किसकी घोषणा की गई है? आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इथोपिया। क्या होगा? इथोपिया। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अरे तो यहां से समझ लेते हैं इसके बारे में। तो यहां से समझते हैं, अमहरा में, कहां पर? अमहरा में सेना और स्थानीय फानो मिलिशियामैन के बीच कई दिनों की झड़पों के बाद इथोपिया की सरकार ने, कहां की सरकार ने? इथोपिया की सरकार ने क्षेत्र में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। किसकी? आपातकाल की स्थिति क्या कर दी है? घोषित कर दी है। कहां की सरकार ने? इथोपिया की सरकार ने। इथोपियाई राष्ट्रीय रक्षा बल और फानो मिलिशिया समूह के बीच सप्ताह की शुरुआत में तीव्र लड़ाई छिड़ गई थी। जो इथोपियाई राष्ट्रीय रक्षा बल है, कहां का रक्षा बल? इथोपियाई राष्ट्रीय रक्षा बल और फानो मिलिशिया समूह के बीच क्या हुआ था? सप्ताह की शुरुआत में तीव्र लड़ाई छिड़ गई थी, मतलब युद्ध शुरू हो गया था। टाइग्रे संघर्ष में दोनों सेनाएं और संघीय बल एक साथ लड़े। कौन कौन से? टाइग्रे संघर्ष। कौन से संघर्ष में? टाइग्रे संघर्ष में दोनों सेनाएं क्या हुई थी? एक साथ लड़ी। संघीय सरकार सत्ता को केंद्रीकृत करना चाहती है। जो संघीय सरकार है, कौन सी सरकार? संघीय सरकार, वो सत्ता को क्या करना चाहती है? केंद्रीकृत करना चाहती है। हाल ही में सरकार ने फानो मिलिशिया समूह को, किसको? फानो मिलिशिया समूह को हथियार डालने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, जिसके बाद तनाव भड़क गया। तो यहां से समझते हैं इसका। अमराहा इथोपिया के, जो अमराहा इथोपिया है, इसके कितने क्षेत्र? 11 क्षेत्रीय राज्यों में से एक है। प्रत्येक क्षेत्रीय का अपना एक क्या है? पुलिस बल है। जो अमराहा इथोपिया है, इसमें कितने? 11 क्षेत्रीय राज्यों में से क्या है? एक है। कितने राज्यों में से? 11 क्षेत्रीय राज्यों में से। और यहाँ पे प्रत्येक क्षेत्र का क्या है? अपना एक पुलिस फोर्स है। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बाल्टिक सागर। कौन सा सी? बाल्टिक सी में, यानी बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023, ओशन शील्ड 2023 नामक लाइव 5 नौसैनिक अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? कौन सा अभ्यास? ओशन शील्ड नामक लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये शुरू किया है रूस ने। किसने किया है? रूस ने। तो
यहाँ से समझ लेते हैं भारत और चीन के साथ होने वाली एक्सरसाइज। भारत और चीन के साथ होने वाली एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड। कौन सी? हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किसके साथ है? चीन और भारत के साथ। जापान और भारत के साथ होने वाले अभ्यास है बीर गार्जियन, बीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, सैन्य मित्र, सैन्य मैत्री। किस किस के बीच? जापान और भारत के बीच होने वाले एक्सरसाइज सैन्य मित्री अभी हुआ है जिमिक्स। कौन सा हुआ है? जिमिक्स। भारत और जापान के बीच। किसके बीच? भारत और जापान के बीच। जो जर्मनी है, जर्मनी में हाइड्रोजन से, किससे? हाइड्रोजन से चलने वाली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई। कहां पर? जर्मनी में। और चीन में भी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई है। जो चीन है ये किसका भाग है? एशिया महाद्वीप का। किसका? एशिया महाद्वीप का। तो एशिया में हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है वो कौन से देश में लॉन्च की गई है? वो की गई है चीन में। और जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया में हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है वो कहाँ पर लॉन्च की गई है, तो वो की गई है जर्मनी में। और अगर हमारे भारत में पूछा जाए कि भारत के कौन से राज्य में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई है, तो वो की गई है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। भारत के हरियाणा में। किससे चलने वाली ट्रेन? हाइड्रोजन से चलने वाली। तो आई होप आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप में कौन से देश में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई है, तो वो की गई है चीन में। और दुनिया में कौन से देश में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई है, तो वो है, मतलब चलाई गई है जर्मनी में। कहां पर? और हमारे भारत के हरियाणा में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की गई है। मतलब तो इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके जो एक्सप्लेनेशन है, रूस ने बाल्टिक सागर में, कहां पर? बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023, क्या? ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास शुरू किया है। जो रूस है उसने कहां पर? बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास क्या किया है? शुरू किया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें जो ये है, ये क्या है? बाल्टिक सी यानी बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक देश भी पूछे जा सकते हैं, तो वो है, ये है इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये क्या है? बाल्टिक देश। तो यहां से समझ लेते हैं यह अभ्यास यूक्रेन युद्ध के बीच, किसके बीच? रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच किया जा रहा है। इसका मकसद बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद नाटो देश को सख्त चेतावनी देना है। तो नाटो देश कौन है यहाँ पे? ये फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड। ये नाटो में शामिल होने वाला 31वें नंबर का देश है। कौन सी नंबर का? 31वें नंबर का। किसमें शामिल होने वाला? नाटो में। तो ये यहाँ पे यही बोला गया है, बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद नाटो देश, इसको नाटो देशों को सख्त चेतावनी देना है। रूस के लिए बाल्टिक सागर रणनीतिक रूप में से काफी महत्वपूर्ण है। क्या है? काफी महत्वपूर्ण। तो यहाँ से रसिया के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि रूस, जो रूस है इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रूबल। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन।
जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो है मिखाइल मिशस्टिन। कौन है? मिखाइल मिशस्टिन। कहाँ के? रूस के प्रधानमंत्री। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अनुबंध संबंधी विवादों के निपटारों के लिए वित्त मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? किससे संबंधी? अनुबंध संबंधी विवादों के निपटारों के लिए वित्त मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो ये योजना शुरू की गई है विवाद से विश्वास 2 योजना। कौन सी? विवाद से विश्वास 2 योजना। तो यहां से समझ लेते हैं, जो मिष्टी योजना है ये किस लिए लॉन्च की गई थी, मतलब किस लिए शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी जो मैंग्रोव वन होते हैं। कौन से? मैंग्रोव वन, उनमें वृद्धि के लिए, मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए। कौन सी योजना? मिष्टी योजना। जो पीएम प्रणाम योजना है, कौन सी? पीएम प्रणाम योजना, ये किस लिए शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी उर्वरक का कम उपयोग के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विवाद से विश्वास 2 योजना। तो यहां से समझ लेते हैं इसके बारे में। इस योजना का उद्देश्य, जो ये योजना है इसका उद्देश्य क्या है? निजी पार्टियों के साथ सरकार के अनुबंध संबंधी विवादों को हल करना है। जो ये योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है निजी पार्टियों के साथ सरकार के अनुबंध संबंधी विवादों को क्या है? हल करना। साथ ही मुकदमेबाजी के लंबित मामलों को दूर करना और व्यापार करने में आसानी से सुधार करना। तो आज का हमारा 4th क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के कौन से सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट यानी डूरंड कप के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? जो एशिया महाद्वीप है, मतलब एशिया, उसके सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में डूरंड कप कि किस संस्करण की शुरुआत हुई है? तो ये शुरुआत हुई है 132वें नंबर की। कौन से? 132 पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 132। तो यहां से समझ लेते हैं, जो संतोष ट्रॉफी है, संतोष कप 2022-23 किसको मिला है? ये कर्नाटक। किसने जीता है? कर्नाटक ने। किसको हराकर? मेघालय को। किसको हराकर? मेघालय को। तो यहां से समझ लेते हैं, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट यानी डूरंड कप के 132वें अगस्त 2023 में असम के कोकराझार में शुरू हुआ है। कहां पर? असम के कोकराझार में क्या हुआ है? ये शुरू हुआ है। तो डूरंड कप के बारे में यहाँ से समझ लेते हैं। जो डूरंड कप है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1888 में। कब हुई थी? 1888 में। जो विजेता है वो है 2022 बेंगलोर FC। सबसे सफल मोहन बागान। इसका जो आयोजन है 2023 में, ये कहां पर होने वाला है? कोलकाता, कोकराझार, गुवाहाटी। जो कोकराझार और गुवाहाटी ये कहां पर है? असम में। तो आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? किसमें? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में जो कंपनी है वो कौन सी शीर्ष पर रही है? तो वो रही है
वॉलमार्ट, कौन सी कंपनी? वॉलमार्ट, जो कहाँ की है? यूएसए की। जो विप्रो है ये 1945 में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। जो अमेजन है इसका अमेजन का फ्लोटिंग सोलर कहाँ पर स्थापित किया गया है? श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में। तो इसके बारे में समझ लेते हैं हम। अगस्त 2023 को फॉर्च्यून एक वैश्विक मीडिया संगठन, किसके द्वारा? फॉर्च्यून एक वैश्विक मीडिया संगठन ने 2023 की ग्लोबल 500 सूची का 69वां संस्करण, कौन से नंबर का? 69वां संस्करण जारी किया है। कौन से नंबर का? 69वें नंबर का। वॉलमार्ट लगातार 10वें साल इस सूची में क्या है? शीर्ष पर है। जो वॉलमार्ट कंपनी है वो कितने साल से इस पर मतलब इस सूची में शीर्ष पर है? 10 साल से। और उसके बाद सऊदी अरामको और स्टेट ग्रिड दूसरे और तीसरे स्थान पर है। जो स्टेट ग्रिड है कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। 2023 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 8 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। तो इस सूची में हमारे भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? 8, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 88वें स्थान पर है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये कौन से स्थान पर है? 88वें नंबर पर। तो आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टडी इंडिया पोर्टल, कौन सा? स्टडी इंडिया पोर्टल शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है एस जयशंकर जी के द्वारा। किसके द्वारा? एस जयशंकर। जो नरेंद्र सिंह तोमर है ये कौन है? कृषि मंत्री। कौन है? कृषि मंत्री। इनके द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? पीएम किसान मोबाइल ऐप। पीएम किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर, यानी ये भारतीय कौन से है? कृषि मंत्री। जो निर्मला सीतारमण है जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? जो निर्मला सीतारमण ये कौन है? वित्त मंत्री। भारत के क्या है? वित्त मंत्री। तो जो जीएसटी होती है इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? निर्मला सीतारमण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पोर्टल की शुरुआत की है। तो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और जो शिक्षा मंत्री है वो है धर्मेंद्र प्रधान। उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले से जुड़ी पूरी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। किससे? जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनसे जुड़ी जो पूरी सूचना है वो क्या कराई जाएगी? इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। SII प्रोग्राम को 2018 में शिक्षा मंत्रालय MOE द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? MOE के द्वारा शुरू किया गया था। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस पोर्टल पर भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों यानी HEIS के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लू के कारण, किसके कारण? लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है। किसके कारण? लू के कारण।
सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है, तो ये दर्ज की गई है केरल में। जो लू के कारण सबसे अधिक मौतें हुई है वो कौन से राज्य में? भारत के केरल में। कहां पर हुई है? भारत के केरल में। जो महाराष्ट्र है यहाँ पे सबसे अधिक सोसाइटीज, क्या मिले हैं? सोसाइटीज। नागालैंड में जो लंपी, कौन सा वायरस? लंपी वायरस पॉजिटिव पाया गया है। कहां पर? नागालैंड में। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में, किसके बयान में? स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि जून के अंत तक, किसके? जून के अंत तक केरल में लू के कारण 120 लोगों की मौत हो चुकी। कितने लोगों की? 120 लोगों की, जो देश में सबसे ज्यादा है। क्या है? पूरे देश में क्या है? सबसे अधिक है। गुजरात में लू के कारण 35 मौतें। तो गुजरात में कितनी मौतें हुई है लू के कारण? 35। इसके बाद 20 के साथ तेलंगाना का स्थान है। तो तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तेलंगाना। तेलंगाना में कितनी? 20। केरल से जो करंट अफेयर से कुछ रिलेटेड फैक्ट है उन्हें देख लेते हैं यहाँ से। भारत में पहली बार सोलर बोट की शुरुआत यानी सूर्यास्त्र कहां पर की गई है? केरल में। मालाबार नदी महोत्सव, जो हमने कल ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण शुरू हुआ है। कहां पर? केरल में। टोमेटो फ्लू से प्रभावित, जो टोमेटो फ्लू है उससे प्रभावित कौन सा राज्य है भारत का? केरल। सर्वाधिक शिक्षित राज्य, जो सर्वाधिक शिक्षित राज्य है वो कौन है? केरल। तो आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में देवधर ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी? देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? जो देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब है वो किसने जीता है? वो जीता है साउथ जोन के द्वारा। किसके द्वारा? साउथ जोन। तो यहां से समझ लेते हैं सौराष्ट्र के द्वारा रणजी ट्रॉफी, कौन सी? रणजी और विजय हरारे। किसके द्वारा? सौराष्ट्र के द्वारा। जो शेष भारत है इसके द्वारा ईरान ट्रॉफी, कौन सी? ईरान कप। मुंबई के द्वारा सैयद देवधर ट्रॉफी 2023 के फाइनल में साउथ जोन की, किसकी टीम ने? साउथ जोन की टीम ने ईस्ट जोन 45 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया है। किसको हराकर? ईस्ट जोन को हराकर। तो आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, जनवरी से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले ली है? कब से कब तक? जनवरी से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले ली है? तो ये है 87,000 लोगों ने। कितने लोगों ने? 87,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को क्या किया है? छोड़ दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में एक सवाल के जवाब में यह आंकड़ा जारी किया है। किसने? विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। कहां पर? संसद में। इसके अनुसार 2011 से जून 2023 तक 17.5 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता को क्या किया है? छोड़ दिया है, जबकि सिर्फ 2022 में 2.25 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता को क्या किया है? छोड़ दिया है। 2023 के शुरुआती 6 महीने
जनवरी से जून में 87,000 भारतीय दूसरे देश की क्या कर चुके हैं, नागरिकता ले चुके हैं। बेहद अमीर, HNIS यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल भारत छोड़कर वेस्टर्न कंट्री की ओर बढ़ चुके हैं। किधर, कहां पर, वेस्टर्न कंट्री। तो यहां से समझ लेते हैं HNIS वे हैं जिनके पास $1 मिलियन या 8.2 करोड़ रुपए से क्या हो, अधिक की संपत्ति हो। तो आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो ये किसके द्वारा दी गई है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है झारखंड में। ये वो क्वेश्चन है जो हम आगे वाली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं।